ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो आज हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक है 31। अध्याय का नाम है भगवान वराह को आविर्भाव। अभी ये नेपाली में है, मैं इसको पहले पढ़ता हूँ, बाद में फिर नेपाली में भी पढ़ सकता हूँ। स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिं निमग्ना स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य न महिं निमग्ना स उत्थितः समरुचे रसाय स उत्थितः समरुचे रसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्यु सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्यु स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिं निमग्ना स उत्थितः समरुचे रसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्यु बोलिए। स उत्थितं समरुचे रसाय तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तम् हिंदी है। श्लोक डिफरेंट है। हरे कृष्णा। स्वदंष्ट्रया आपने दावा दारा उद्धृत्य उठाए महिम पृथ्वीलाई निमग्नाम डुबेकी स उहाले उत्थितः माथी उठाए समरुचे अतिभव्य रसायाः जलबाट तत्र त्यहाँ अपि पनी दैत्यम असुरलाई
गदया गदाले आपतंतम उहाँ तरफ दौड़ंदे सुनाव कृष्ण को चक्र संदीपित तेजिलो तीव्र भयानक मन्युहु क्रोध। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल आए। उसी तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्यकश्यप को मार डाला, यद्यपि वो भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार, थोड़ा आवाज कम करेंगे, बहुत ज्यादा आवाज। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह अवतार के दो विभिन्न प्रलयों यानी चाक्षुष प्रलय और स्वयंभू प्रलय, ये दो वर्णन आए हैं। मैं बताऊंगा उसको आपको। वराह का ये विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभुव मनु के प्रलय में हुआ है, जब उच्चतर लोक यानी कि जनलोक, महरलोक, सत्यलोक को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय में डूब चुके थे। वराह के इस अवतार को उपरयुक्त लोकों के वासियों ने देखा था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि मैत्रेय मुनि ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर इसका सारांश रूप वर्णन विदुर के सामने रखा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम ये तात्पर्य में जो लिखा है उसको बताएंगे आपको। देखिए, हमको मालूम है कि 14 मनु होते हैं। भगवान ब्रह्मा के एक जीवन काल में 14 मनु होते हैं और एक एक मनु का 71 युग का काल होता है। 71 दिव्य युग। एक दिव्य युग सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग से बनता है। इसको एक दिव्य युग कहते हैं या तो एक कल्प कहते हैं। ऐसे 71 कल्प जब होते हैं तब एक मनु का कार्य जीवन काल समाप्त होता है। फिर दूसरा मनु आता है, फिर तीसरा मनु आता है। ऐसे 14 मनु जब आते हैं तो 14 मनु मल्टीप्लाइड बाय 71 युगा, इतना समय ब्रह्मा जी का होता है। और एक जो दिव्य युग होता है उसका समय कितना होता है? 43,20,000 ईयर्स। ये चारों युगों का मिलकर समय होता है 43,20,000 ईयर्स। इसको 71 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मनु का काल आता है। ऐसे 14 मनु होंगे तो एक ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है। तो कितने मनु हैं? 14 मनु हैं। चक्षुष मनु है, शावर्णी मनु है, स्वयंभुव मनु मतलब ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभुव मनु, उनका एक काल है। तो यहां पर क्या बताया है? वराह देव का अवतार हुआ। ये मत समझना कि वराह का अवतार केवल एक ही बार होता है। वो हर एक मनु में होता है। हर एक मनु काल में वराह अवतार होता है, नरसिंह अवतार होता है, वामन अवतार होता है। भगवान का लीला जो है ना, संभवामी युगे युगे चलते रहता है। वो कभी इस जगह पर वराह बनकर लीला कर रहे हैं तो उसी समय कोई और लोक में वो नरसिंह बनकर लीला कर रहे हैं। उसी समय किसी और लोक में कृष्ण बनकर लीला कर रहे हैं और उसी समय किसी और लोक में बैठकर गौरांग महाप्रभु लीला कर रहे हैं। उसका एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन क्या है कि
एक दिव्य युग 4 युग का होता है। ऐसे 100 जब होते हैं ना, 100 तो 100 वाले मतलब 99 हो गया। 99 दिव्य युग समाप्त होने के बाद में जो 100वां दिव्य युग होता है, उस 100वें दिव्य युग में द्वापर में कृष्ण भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। एते च अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान जो हैं वो 100वें द्वापर में अवतार लेते हैं, और वो उसी दिव्य युग में, यानी कि 100वें दिव्य युग में, उसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और हमारा भाग्य क्या है, हमारे कलयुग में महाप्रभु चैतन्य ने अवतार लिया है, और हमारे कलयुग के पहले वाले द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए हैं। अभी इसके बाद में कब आएंगे, 99 साइकिल्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 100वां साइकिल आएगा, तब कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु आएंगे। ये इसका गणित है। तो कभी कभी हम लोग अपने भाग्य को भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि अभी अभी चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। अभी अभी मतलब क्या हुआ, केवल 547 साल के पहले। क्योंकि अगर आप 99 मल्टीप्लाइड बाय 43,20,000 ईयर्स अगर करेंगे ना, अभी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं आप, 99 इंटू 43,20,000 ईयर्स, देखो कितना होता है, करीब करीब 40 करोड़ साल हो गए। इतने साल के बाद फिर कृष्ण आएंगे, बीच वाले युग में नहीं आएंगे, कितना भी द्वापर आएगा तो नहीं आएंगे। और उतने साल के बाद जो कलयुग आएगा कलयुग, उसमें चैतन्य महाप्रभु आएंगे। कितने हो गए प्रभु जी? हाँ, शो मी, आई विल डू इट। बहुत इंटरेस्टिंग है, हमको समझना बहुत जरूरी है। देखो 42 करोड़ 57 लाख साल, वो भी रफ फिगर है, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि उसमें 43.2 नहीं किया है। तो 42 करोड़ 57 लाख साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का फिर दर्शन हुआ। तो हम लोग, हमारा का भाग्य है कि नहीं? हाँ, कि हमारे ही कलयुग में अभी महाप्रभु का अभी अभी अवतार हुआ है। अभी उसका खुशबू भी खत्म नहीं हुआ है। कब तक टिकेगा उनका खुशबू? कोई आइडिया है आपको? महाप्रभु चैतन्य के अवतार का जो खुशबू है, यानी प्रभाव, परिणाम, वातावरण, कब तक रहेगा? हाँ, 10,000 साल तक रहेगा। 1486 में उनका जन्म हुआ था, उसमें 10,000 जोड़ दो, कितना हो गया? 11,486। ये साल जब आएगा ना, तब उम्मीद है कि आप लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। मतलब बार बार नहीं आएंगे, ऐसा उम्मीद है हमारी सबकी, ऐसी तमन्ना है, इच्छा है, कामना है, अभिलाषा है कि हम लोग नहीं रहेंगे, इसी जन्म में जाएंगे भगवान के पास। सब लोग हाथ जोड़ के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो और प्रार्थना करो कि दोबारा नहीं आना है इधर, इसी जन्म में आपके चरणों में पहुंचना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो भगवान को अवतार होते हुए देखना अच्छा है बहुत, लेकिन भगवान का अवतार होने के बदले उनको खुद ही जाके उनके घर में मिल सकते ना। जैसे मैं अभी नेपाल में आया हूँ, मुझे नेपाल में मिलना अच्छा है, लेकिन मुझे अगर हमेशा मिलना है तो मुंबई में आके रहो, मुझे रोज मिलो। है ना? वैसे भगवान को जब भगवान अवतार लेंगे तभी मिलने की जरूरत क्या है? भगवान के घर में जाओ, रोज मिलो उनको। क्यों वेट करना है 42 करोड़ 57 लाख साल तक? जरूरत नहीं ना। आएंगे वो आएंगे तब मिलेंगे उनसे। और बीच में क्या होगा? जन्म मृत्यु जरावधि का दुख कौन भोगेगा इधर बैठ के? वही विषय आज का, सर्वनाश। ये आज जो आपको दिख रहा है ना, वो आगे कभी दिखेगा नहीं। जैसा मैं आज दिख रहा हूं आगे नहीं दिखूंगा, जैसा आपको मैं देख रहा हूं वैसा आगे दिखेंगे नहीं, सब चेंज हो रहा है। कालोस्मी। एनीवे, तो यहां पर जो लिखा है कि एक चक्षुष मनु के काल में वरादेव का अवतार हुआ था,
और एक स्वयंभू मनु के काल में भी अवतार हुआ था, उसका दोनों का एक साथ में उन्होंने कंबाइंड उनको वर्णन कर दिया। क्या कारण है उसका? अलग अलग क्यों नहीं बताया? क्योंकि परीक्षित महाराज के बाद समय नहीं था ज़्यादा। कितना दिन का समय था? 7 दिन का समय था। अभी 7 दिन में कितना सब बताने का? उनको गोलोक धाम भी जाना है, इतना सब नॉलेज है, इतना सब। मैत्रेय मुनि उद्धव जी ने जो भागवत सुनाया था कृष्ण की पत्नियों को, कृष्ण की पत्नियां है ना, वो कृष्ण के जाने के बाद में रोते रोते वृंदावन में आए थे। भगवान की इच्छा थी कि वो वृंदावन में आए, वहीं से उनका उद्धार हो जाए। तो उद्धव जी ने उनको कुसुम सरोवर में बैठ के भागवत सुनाया था। कितना दिन सुनाया था? किसी को आइडिया है? 30 दिन तक सुनाया था। 30 डेज भागवतम। उधर कोई टाइम लिमिट नहीं था कि 7 दिन के बाद में सर्प पक्षी आके काटेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं था। जब जितना मर्जी उतना बताओ। शिव जी ने पार्वती को बताया भागवत, वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी को बताया, कोई टाइम लिमिट नहीं था। जितना बोलना है दिल से बोलो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज को टाइम लिमिट था, इसलिए उनको ना बहुत कुछ चीज ऐसे शॉर्ट में बताना पड़ा। जैसे कृष्ण के समय पर हर रोज एक राक्षस आता था मथुरा से, एवरी डे। हम लोग को खाली कितना मालूम है? एक पुतना मालूम है, फिर शक्टासुर मालूम है, फिर तृणावर्त मालूम है, उसके बाद में फिर अगासुर, बकासुर, मेन एकदम बड़े बड़े। लेकिन जीव गोस्वामी बताते हैं कि हर रोज एक सुबह राक्षस आता था और हर दोपहर के समय भगवान उसको मारते थे। उसको मारने के बाद जमुना में स्नान करते थे और भोजन करते थे एवरी डे। लेकिन उसका वर्णन सुखदेव जी को करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो बीच में अटकेंगे तो फिर इनका देहांत होने का समय आएगा, सब कुछ बताना है उनको। तो ये वक्ता की कुशलता है कि इतना सारा नॉलेज ऐसा करके बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट सब कुछ बताना है, कुछ छोड़ना नहीं उसके अंदर। तो ये कुशल वक्ता का लक्षण है, एक्सपर्ट स्पीकर का लक्षण है कि वही बात वो 1 घंटा में समझा सकता है और वही बात 5 मिनट में भी समझा सकता है, वो उसकी कुशलता है। तो यहाँ पर उद्धव जी ने नहीं, कुछ ने विदुर मैत्रेय मुनि ने विदुर को ये सारांश में समझा दिया। वो सुखदेव जी भी सारांश में समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हमारा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहाँ पर है अभी? गंगा किनारे शुकताल पे हरिद्वार में सुखदेव जी बैठे हैं, परीक्षित महाराज उनके सामने बैठे हैं और कुछ लोग बैठे हैं, संत साधु लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। और क्या सुन रहे हैं? वो डिस्कशन सुन रहे हैं जो मैत्रेय मुनि ने विदुर के साथ किया था, वो भी हरिद्वार में ही हुआ था मेरे ख्याल से। ये प्रसंग चल रहा है। उस प्रसंग में क्या चल रहा है? वराह देव आए हैं और वो पृथ्वी को उठाकर उन्होंने अपनी जगह पर रखा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बीच में सुंदर घटना हुई। अभी पृथ्वी को जल से उठाया ना, जल में छलांग लगाया। क्यों वराह का अवतार लिया उन्होंने? क्योंकि जल के अंदर छलांग लगाने वाला एक ही जानवर है, वो है वराह, जिसको हम बोर कहते हैं या सुअर कहते हैं। तो वही योग्य अवतार लिया, पृथ्वी को ऐसा उठाया जहां पर नीचे गिरी थी ना, और उसको उठाकर ऐसे अपनी कक्षा में रख दिया, जहां पर से उसको लात मार के गिराया था उधर रख दिया उसको। फिर जब रख दिया तो क्या हुआ? बदन पूरा गीला हो गया था ना पानी से, इतना छलांग लगाया तो बदन पूरा गीला होगा ना। तो जानवर कैसे पानी निकालते शरीर का? ऐसे ऐसा करते ना, ऐसे जोरदार हिलाते हैं तो सब पानी ऐसा उठता है ना सब जगह पे। तो इसलिए कभी भी सुअर के पास चलना नहीं चाहिए, क्योंकि सुअर गटर में से बाहर निकलेगा और जब भी ऐसा करेगा सारा छींटा आपके ऊपर गिरेगा। इसलिए सुअर के पास कोई चलता नहीं है, दूर चलता है, तो कभी भी वो झटका मार सकता है। लेकिन ये तो वराह देव है, उनका जब भी झटका दिया उन्होंने तो जल जहां गिरा ना, जल पृथ्वी पर, उसमें काला तिल निर्माण हो गया, काला तिल। और अभी कभी कभी हम लोग करते ना, थोड़े बाल भी गिर जाते हैं, जोर से झटका देंगे तो सर भी ऐसा हिलाएंगे तो कभी 1-2 बाल गिर जाते हैं। तो उनके जो छोटे छोटे बाल जब गिरे ना तो वहां से कुशाग्रास निर्माण हुआ पृथ्वी पर। और ये काला तिल और कुशा, इसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, जानते हैं ना। वो स्वाहा करते क्या डालते हैं उसके अंदर? जौ डालते हैं और काला तिल डालते हैं, हवन सामग्री। और कुशा के लिए कितना विधि है, उसके लिए घी शुद्ध करना है,
फिर वो तृणशोधन करना है, दुर्भजटिका यज्ञ होम करना है, कितना सारा काम कुशा के बिना हो सकता नहीं। आसन भी किसका रहता है बैठने के लिए? कुशा का। इतना महत्व है। आपको पता है वो कुशा जो है ना, वो इतना पावरफुल चीज़ है, भगवान के शरीर से निकला हुआ है वो, कि अगर ग्रहण भी होता है ना, ग्रहण होता है या कोई अशुभ घटना होती है, भूत प्रेत कई श्मशान के पास घूमते रहते हैं, आपके घर में कुशा रहेगा ना तो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपके दरवाजे में लटकाएंगे ना तो उधर कोई भी गलत चीज़, अशुभ चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम लोग सभी जगह पर जहाँ जहाँ ओपनिंग है ना, ओपनिंग सब जगह पर कुशा ग्लास लटका देते हैं, बांध देते हैं दरवाजे पे। वो सारा सब नेगेटिव जितना चीज़ है वो खींच लेता है और आपके घर में प्रवेश करने को नहीं देता। यहाँ तक कि वो हमारा आचार है, हमारा सब कुछ बना के रखा है, जैम बना के रखा है, कुछ ऐसा बना के रखा है ना, उसमें भी डालते हैं उसको टुकड़ा, तो वो भी अशुद्ध नहीं होता है। जल है हमारा घर में तो डाल के रखते हैं, और कुछ फल रखा हुआ है तो फल पर ऐसा कुशाग्रास रखते हैं। इतनी शक्ति है उसके अंदर। लेकिन वो ग्रहण हो गया तो उसको सब निकाल के समुद्र में फेंकना चाहिए, क्योंकि अभी वो सब नेगेटिव पावर खींचा हुआ है ना। तो अगला जो ग्रहण आएगा तो अलग कुशाग्रास लगाने का, नया बंच लेके आने का, और सब जगह। हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, हमारे स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट से हम लोग ग्रहण के पहले दिन सबको कुशाग्रास बांटते हैं, बंडल एक एक, कि जाके तोड़ तोड़ के घर पे लगा दो। सब समझाते हैं कैसे लगाना है, क्या करना है, क्यों लगाना है। तो एक वराहदेव जब अवतार लिया ना तो कितनी चीज उन्होंने सफल किया। देखो, पृथ्वी को जगह पर रखा। अच्छा, इसमें बहुत सुंदर बात बताई है। क्या बताई है? कि पृथ्वी के साथ नीचे के लोक भी सब चले गए थे जल के अंदर, और ऊपर के लोग है ना, कितना नाम लिखा है देखो ऊपर, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। ये 3 लोक के लोग ही खाली देख सकते थे, क्योंकि वो लोक जो है वो पानी में गिरे नहीं थे। तो कितना बड़ा लात का प्रभाव होगा। सुनो, लात मारा उसने, कितना शक्ति है उसके अंदर। तो मैं लात मार तो कुछ भी नहीं लगा इधर। और हिरण्याक्ष ने लात मारा तो पृथ्वी के साथ सारे लोग नीचे के जो एक साथ में टूटकर पानी में गिर गए। देखो, और केवल जो उसके ऊपर के लोग है, जनलोक और महरलोक और सत्यलोक, यही लोगों को दिखाई पड़ा कि ये नीचे गिरा हुआ है। वही लोगों को दिखाई पड़ा कि वराहदेव आए हैं। वही लोग देख रहे हैं कि वराहदेव का हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा है और वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा। ये प्रत्यक्ष केवल ऊपर के लोगों ने देखा, जो ऊपर वाले मंजिल में है उन्होंने देखा। अद्भुत चीज है ना भागवतम में कितना सुंदर सुंदर बताया बात, एकदम क्या कहते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बात समझाया है। मुझे भी लग रहा था कि केवल पृथ्वी को ही बीच में लात मार के फेंका, लेकिन नहीं, जैसा लात मारा ना तो सारे नीचे के लोग भी गिर गए नीचे। पृथ्वी को भगवान ने ऊपर स्थापित किया। और जहां से उठाया ना सर, दो ऐसे मुंह के सामने ना, दो ऐसे, उस पर पृथ्वी है। तो जहां पर वो खड़े है ना, उधर थोड़ा सा दब गया तो 2 लाइन आया पृथ्वी पर। वो 2 लाइन किधर है? एक उडुपी में है वराह क्षेत्र, और एक नेपाल में है वराह क्षेत्र। उसका टोक जो है ना वो नेपाल में है, और जो ऐसा लाइन है ना, लाइन, वो 2 लाइन जो है ना वो उधर उडुपी में है। और उसमें से तुंगा और भद्रा नदी का उद्गम होता है। तुंगा भद्रा फिर मिल के बनती है। कितना सुंदर सुंदर वराहदेव का स्थान है पृथ्वी पर। और पृथ्वी को जब रखा तो पृथ्वी एक तो जल में खत्म हो गई थी, मतलब जल में चली गई थी। अभी क्या है, अभी सब लोग अंदर के परेशान थे पृथ्वी पर से। वापस रखा तो सब लोगों को जिंदगी प्राप्त हुई। तो पृथ्वी ने पूछा, फिर आपने मुझे जहाँ पर रखा उधर मैं देखा हरियाली, सारा एक जगह था, हरियाली से भरा हुआ था जगह। वो कौन सी जगह है? तो मेरा धाम है वो, वृंदावन धाम। वो कभी भी प्रलय में कभी नष्ट नहीं होता है। तो पृथ्वी को भी आश्चर्य हुआ कि हरियाली तो मेरे ऊपर होती है, तो मेरे अलावा मुझे लिए उठा के ले जा रहा है, मैं भी हरियाली देख रही हूँ, तो ये हरियाली कहाँ से आ रही है? तो बोल रहे कि ये मेरा वृंदावन धाम है, ये कभी प्रलय में नष्ट नहीं होता है। तो पृथ्वी को बड़ा इंटरेस्ट हुआ, लेकिन तभी पूछ नहीं पाई वो, क्योंकि तभी उनको हिरण्याक्ष को मारना था ना। तो अभी मेरे को क्वेश्चन करना है थोड़ा, अभी थोड़ा बिजी हुआ, बाद में आता हूँ। तो हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा, बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, बहुत अवकाश में सब लोग देख रहे हैं ऐसे बालकनी से ऊपर के। माय गॉड, इतना बड़ा राक्षस, इतने बड़े भगवान का अवतार, इतना बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, सब लोग ऐसे युद्ध देख रहे थे, हाँ, दिल थाम के। फिर वो सब हो गया, हिरण्याक्ष मर गया,
फिर भगवान वृंदावन धाम में यमुना किनारे आ गए। किधर आ गए? विश्राम घाट, मथुरा में। और उन्होंने थोड़ा आराम फरमाया, बहुत बैठे। तो पृथ्वी देवी बनकर आई, वो हाथ जोड़ के बोली, मुझे बताओ ना वो कौन सा धाम है वो, मुझे सुना उसके बारे में, मुझे सुनना है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। तो वराह भगवान ने पूरा वृंदावन का महिमा बताया, पूरा स्टोरी के साथ, एक एक जगह जगह ले लेकर पूरा समझाया पृथ्वी को, ये जगह में क्या हुआ, ये जगह में क्या हुआ, ये जगह में क्या हुआ। और उसका नाम क्या है? आदि वराह पुराण। आदि वराह पुराण के रूप में पूरा बता दिया उनको। आदि वराह पुराण में क्या है? केवल ब्रज लीला है, पूरा वृंदावन का महिमा है। ऐसा है सुंदर। उधर विश्राम घाट है जहां पर विश्राम किया। फिर वहां से वराह भगवान वृंदावन में आए। उधर भी एक हमारे भक्ति वेदांता हॉस्पिस है ना, जहाँ पर लास्ट स्टेज में लोग आते हैं, उधर हम लोग उनको लास्ट स्टेज में भगवान के धाम में जाने के लिए मदद करते हैं, मेडिकल सी और स्पिरिचुअल। तो उसके सामने जो है वो आदि वराह घाट है, और वहाँ पर भी आके उन्होंने हाथ धोए थे जमुना जी में, थोड़ा बैठे थे उधर। तो उधर भी एक वराह की मूर्ति है जो लुप्त हो गई थी, लेकिन वो जब लोगों ने खुदाई किया ना, तो जमीन के अंदर उनको वराहदेव की मूर्ति मिली। पुरातन रहेगी बहुत, कभी लुप्त हो गई होगी। अभी भी हमारे ऑफिस के सामने जो बरा घाट का मंदिर है, उसके अंदर वो वराहदेव की मूर्ति है। फिर यही वराहदेव की मूर्ति, दो मूर्ति उधर मथुरा में है, श्वेत वराह और रक्त वराह। एक लाल रंग के वराह और श्वेत वराह। ये ब्रह्मा से कनेक्टेड है, स्वयंभू मनु से कनेक्टेड है। वराहदेव बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, भक्तों के लिए सुरक्षाकाली है, सुरक्षा करने वाले हैं। एनीवे, तो वराह पुराण तो बहुत बड़ा है। हमारा विषय क्या है? सर्वनाश। तो सर्वनाश का क्यों यहाँ कनेक्शन है? क्योंकि ये तो पृथ्वी समाप्त हो गई थी ना। अरे अभी तो जगह में बैठी है, हाथ करके कोई लात मारा तो सीधे पानी के नीचे गई। मतलब गारंटी नहीं है कौन कभी लात मारेगा और गिरा देगा, है ना। तो वैसा ही हमारे जीवन में काल है, काल। देखो, मैं किसी दिन 1 साल का था, इतना सा बालक, स्वीट बॉय, है ना। और आज तो वो किधर है? वो शरीर खत्म हो गया। वो मतलब क्या नाश होगा ना उसका, कि नहीं? अभी मैं किसी 2 बच्चों को भी पिताजी भी हूं मैं, तभी नहीं था जब मैं इतना सा था। उसके पहले माता के गर्भ में था। कुछ बराबर शरीर फॉर्म भी नहीं हुआ था उस समय। धीरे धीरे कान बने, नाक बना और बुद्धि बना, सब कुछ धीरे धीरे बना। 9th मंथ में सब कुछ पूरा बना, फिर डिलीवरी हो गया। फिर वो 5 साल हो गए तो वो शरीर खत्म हो गया, है ना। हर 7 साल के बाद में आप पूरा डिफरेंट हो जाते हो। एक एक सेल आपका शरीर का बदल जाता है। किसका परिणाम है ये काल का परिणाम है। काल है ना, सब कुछ आपसे छीन रहा है। जो जो लगता है आपको आपके पास में है, सब छीन रहा है। लेकिन क्या छीन रहा है? जो जो आपको लगता है आपका है, लेकिन वो भौतिक है, मटेरियल है, उसको ही छीन रहा है। काल स्पिरिचुअल चीज छीन नहीं सकता है आपसे, लेकिन सारी भौतिक चीज छीन सकता है। आपका यौवन, आपका जवानी छीन सकता है, आपका धन छीन सकता है, आपकी विद्या छीन सकता है, आपकी याददाश्त, स्मृति जा सकती है ना। अभी आपको लगता है आपको बहुत सारा याद है, माँ पता है, अभी 78 ईयर हो जाएगा ना, तो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आप कौन हो, ऐसे पूछते रहेंगे। जैसे मेरी मदर है, 92 ईयर्स की, मेरे घर पे रहती है। रोज मुझे पूछती है तुम कौन हो। रोज बोलना पड़ता है कि मैं वो विवेकानंद हूँ, तुम्हारा छोटा बेटा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 1 घंटा में आऊँगा वापस ऑफिस से, फिर पूछेगा तुम कौन हो। मतलब क्या हुआ? स्मृति खत्म है, स्मृति है ही नहीं। पहले थी, बहुत प्रेम से याद करती थी। अभी पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन बाद में पूछती है तुम कौन हो। हर रोज मेरी बहू को पूछती है कि औरत कौन है तुम्हारे घर में, ये बच्चे के लिए क्यों घूमती है। फिर रोज बताना पड़ता है कि मेरी बीवी है, तुम्हारी बहू है। तो स्मृति भी चली जाती है। एक ऐसे भक्त थी न्यू वृंदावन में, प्रभुपाद की शिष्या थी, बहुत पहले से एकदम प्रभुपाद की शिष्य थी, और न्यू वृंदावन में रहती थी वो। उन्होंने कम से कम 17-18 साल न्यू वृंदावन में, बाहर ही नहीं गई वो, फुल टाइम न्यू वृंदावन में सेवा दिया। और उसको ना अल्जाइमर डिसीज हो गया। अल्जाइमर डिसीज मतलब क्या? एक बहुत ज़्यादा तनाव होता है माइंड में,
फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है उसके बाद में। बहुत साल डिप्रेशन का बीमारी सहन किया तो उसका रूपांतर अल्जाइमर डिसीज़ में होता है। वो अल्जाइमर डिसीज़ में ना आदमी से बाहर निकलेगा ना तो पूरा बूढ़ा नीलकंठ घूम के आएगा, बाद में याद ही रहेगा नहीं किधर गया वो, ऐसा बैठा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है, मैं किधर हूँ, हम समझेगा नहीं। अब दूध पिएगा तो याद ही रहेगा दूध पिया करके, दोबारा बोलेगा दूध नहीं दिया मुझे, दोबारा बोलेगा खाना नहीं दिया मुझे, अभी खाना पूरा खा के हो गया उसका, लेकिन बोलेगा कि खाना ही नहीं दिया तुमने, क्या तुम खाना नहीं खिलाते मुझे, ऐसा झगड़ा करेंगे। कुछ नहीं याद रहता है, पूरा दिमाग पूरा खत्म हो जाता है। अभी देखो वो माता जी को अल्जाइमर डिसीज हो गया, लेकिन उसको पहले की आदत थी मंगल आरती अटेंड करने की रोज की, तो उसमें भी उसको कुछ नहीं याद है, उसको कोई गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर किसी का याद नहीं है उसको, खाली उसको घर से निकलना और मंगला में आना उसको हैबिट था उसका। तो ऐसा खड़ी रहती थी, बाजू मालती माता जी उसकी क्लोज फ्रेंड एकदम, वो देखती थी ऐसा कि कोई कौन है ऐसा, किसी को जानती नहीं सर, हरे कृष्णा माता जी, ऐसा ब्लैंक, एकदम ब्लैंक, मतलब माइंड का जो ना स्लेट पूरा ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं। एक दिन मालूम में क्या बोलती है, डू यू नो कृष्णा इज सुप्रीम गॉड, ही इज द ओनली रियलिटी इन लाइफ, और फिर ऐसा ब्लैंक होकर चली गई। उसका मतलब क्या हुआ, जो उसके हृदय के अंदर आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी वो काल छीन नहीं सका। समझ में आपको आया? इसलिए आप लोग भक्ति करो ना, हृदय से करो, बुद्धि से मत करो, मन से मत करो, क्योंकि मन में करोगे तो वो मन में ही रहेगा, और मन नष्ट होगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा। बुद्धि से करोगे तो बुद्धि भी नष्ट होती है कि नहीं, बुढ़ापे में किधर बुद्धि है। मैं मम्मी को पूछता हूँ कि ये सब्जी सांभर कैसे बनाने का, बोले मेरे को याद नहीं बोलती अभी कुछ, तो वो बुद्धि में था ना, मेमोरी नॉलेज खत्म हो गया वो। मन में करोगे तो मन के साथ खत्म हो जाएगा वो, और क्या खत्म नहीं होता है, आत्मा खत्म नहीं होता है। और अब आत्मा से जो हृदय में रहती है, तो हृदय से आत्मा से अगर आप भजन करोगे ना भगवान का, तो वही आपको याद रहेगा और वही आपके साथ में जाएगा। बाकी सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा इधर ही। हम लोग 50 साल हरे कृष्णा करें, कैसे करें, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, लंच में क्या बनाए, हरे कृष्णा ओ प्रभु जी कभी आने वाले, हरे कृष्णा मतलब अपना माइंड किधर और है, आत्मा में नहीं है, किधर और घूम रहा है माइंड। वो ऑफिस में क्या हुआ तो फिर वो मेरे बीवी ने क्या बोला, तो फिर बच्चा किधर जा रहा है, उसका एडमिशन कभी होगा, उसका फी कैसे भरूंगा, वो कब जाने का 10 बजे, कितना बज गया अभी, 6 बज रहे हैं अभी जल्दी जाना है, अभी आधा घंटे में जाना है इधर से निकल के। मतलब माइंड ही खुद और भी है, हृदय में नहीं है, आत्मा के स्तर पर नहीं है, भगवान के साथ नहीं है। तो वो सब 50 साल करेंगे तो भी आपको कुछ अनुभूति हृदय में कुछ प्रकाश नहीं पड़ेगा। इसलिए हृदय से करो, हृदय से करेंगे ना तो हृदय में वो बसेगा, हृदय में जो बसेगा ना आत्मा के स्तर पर, उसको कोई हटा नहीं सकता है। नो कोई काल शक्ति, कोई शक्ति दुनिया की हटा नहीं सकती। और बाकी सब जो है ना वो सर्वनाश के अकाउंट में जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये पृथ्वी भी दिखती है ना आपको, अभी लात मार के फेंका, वो एक समय समाप्त हो जाएगा पूरा। उसका कितना समय है, ब्रह्मा जी का एक जीवन काल। ब्रह्मा जी भी इतने बड़े, इतना लाइफ है उनका, क्या करें आपको, इतना पूरा एक श्वास है विष्णु का, उतना लंबा 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स। अभी कितना नेपाली में बोलने का मालूम नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि 311 पे आप 9 शून्य लगा दो, 311 पे 9 शून्य लगा दो, उतना साल जो है ना वो ब्रह्मा का लाइफ है। लेकिन उसके बाद भी उसको मरना है, याद रखना इसको, वो ब्रह्मा भी नहीं रहेंगे। उसके बाद भगवान एक श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास खत्म हो गया उनका, वापस लेना शुरू करेंगे ना तो सारा खत्म हो जाएगा, सारा उसके अंदर चला जाएगा। जो श्वास के साथ बाहर निकला है ना, वो सांस लेने के समय सारा चीज उनके अंदर चला जाएगा, सभी जीव चले जाएंगे उसके अंदर, सब सृष्टि चली जाएगी उनके अंदर, कुछ दिखेगा नहीं इधर, कोई काठमांडू नहीं, मुंबई नहीं, दिल्ली नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। तो वापस सांस छोड़ेंगे, फिर नया चालू हो जाएगा। तो कल दिखेगा वो आज नहीं दिखेगा आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। एक चीज है शाश्वत और एक है अशाश्वत, इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। और केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें हम ये फर्क समझ सकते हैं।
क्या कहते हैं उसको? सार असार बुद्धि, सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं उसको, जो केवल मनुष्य के जीवन में दी गई है। और वो कैसे ज़्यादा होती है, कैसे बढ़ती है? वो भगवान का जप करने से, नियम पालन करने से, आध्यात्मिक साधना करने से वो बुद्धि बढ़ जाती है, मतलब शक्तिशाली होती है। और ज़्यादा आपको समझ में आता है कि ये मटीरियल है, ये स्पिरिचुअल है, ये आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा कि ये मटीरियल है और स्पिरिचुअल है, तो आप उसमें डिफरेंस करेंगे कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन जब आप नहीं करते हैं, ये नियम पालन नहीं करते हैं, तो सद असद विवेक बुद्धि दब जाती है। तो आपको सब कुछ लगता है कि यही सत्य है, दारू भी सत्य है, औरत भी सत्य है, धन भी सत्य है, सब कुछ यहाँ का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कुछ बोलेंगे बकवास। लेकिन सद असद विवेक बुद्धि जब करने से, शास्त्र अध्ययन करने से प्राप्त होती है, उससे आपको समझ में आता है ये अट्रैक्टिव है लेकिन शाश्वत नहीं है। दिल को मुझे बहला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ना यहाँ जाऊंगा तो नुकसान होगा मेरा, ये आपको समझ में आता है। और वो समझ में आने के बाद उसमें अमल करेंगे, आप नहीं जाएंगे। वो चमचमाता हुआ आपको अट्रैक्शन दे रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे उधर। वो जा कहाँ रहे हैं? जो शाश्वत है, जो निश्चित है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो भगवान है, उनका नाम है, भगवान की सेवा है, भगवान के विषय में किया हुआ काम है, वही आपके साथ जाएगा जब मृत्यु होगी तब। बाकी सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। ये पूरा जो विश्व है ना, ये सर्वनाश की भूमि है एक्चुअली। लेकिन भाग्य क्या है इसमें मनुष्य शरीर मिलता है ना, तो वो सद असद विवेक बुद्धि मिलती है, तो उसी में रहते हुए यहां से भाग सकते हैं। अभी वो टाइटैनिक बोट जब डूब रहा था, तो लोगों का मन में क्या था? कैसे भी करके डूब जाऊं, भाग कूद जाऊं यहां से, ये तो डूबने वाला जहाज है पूरा, अभी डूब रहा है, पूरा पानी घुस रहा है, उसके पहले भागो। कोई बोट नीचे है वो तो जंप मारो, उसके अंदर टायर लेके जंप मारो, कुछ भी करो, इसमें निकले बाहर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि हम लोग अच्छी तरह घूमने के लिए, सैर करने के लिए आए थे, लेकिन अभी ये डूब रहा है। डूबने के पहले मुझे कूदना चाहिए बाहर। अगर देखते रहूंगा नज़ारा, वाह क्या बढ़िया पानी है, क्या बढ़िया सागर है, क्या बढ़िया बादल दिख रहे हैं यहाँ से, तो उसके साथ आप जल में डूब जाओगे। लेकिन हम लोग कैसे रहते हैं? हम लोग पागलों की तरह रहते हैं कि जहाज तो डूब रहा है, लेकिन फिर भी मुझे वो फोटो लेने का, वो बादल देख कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, वीडियो लो, ये तो ऐसा पोज दो, सेल्फी लो। जहाज डूब रहा है, लेकिन कोने में खड़ा रहकर गर्लफ्रेंड के साथ में सेल्फी ले रहा है वो, और बादल का फोटो निकाल रहा है, अच्छा गोल्डन बादल दिख रहा है उसको। तो उसको अज्ञान कहते हैं, उसको मूर्खता कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तब फोटो निकालेगा नहीं, बोला जब मैं लैंड पे जाऊंगा ना तो 1000 फोटो निकालूंगा, अभी मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। ऐसे 1000 बादल दिखेंगे, तो बाद में उसको सनराइज देखेगा, अच्छा फोटो निकालूंगा, अच्छा 108 MP का कैमरे से निकालूंगा, अभी मुझे निकलना है यहाँ से। उसको बुद्धि कहते हैं। तो ये जीवन में कैसे समझ सकते हैं? अरे इधर हम लोग ये टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। कोई ब्यूटीफुल औरत दिखती है, ब्यूटीफुल आदमी दिखता है, कोई पैसा दिखता है, कोई गोल्ड दिखता है, कोई अच्छा खाने पीने का चीज दिखता है, उसमें फंसने के लिए यहाँ पर नहीं आए हम लोग आए हैं। क्योंकि उसमें फंसेंगे ना तो फिर डूब जाएंगे, वो फिर दोबारा आएंगे, फिर वापस डूबेंगे, फिर दोबारा आएंगे, वापस डूबेंगे। ये डूबने का सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हम लोग बोलेंगे ऐसा कोई जिंदगी दुनिया है क्या जो भौतिक दुनिया एंजॉय करने को है, लेकिन वो ना डूबेगी नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप बोलेंगे नहीं पृथ्वी में इतना अच्छा नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ पर कर्म कांड करेंगे, अच्छा पुण्य कमाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। बाद में लगेंगे अरे स्वर्ग में कितना आनंद है, अरे उर्वशी है, मेनका है, रंभा है, नंदनवन है, सुगंध बड़े शरीर से खुशबू आ रही है, यहीं पर रहना कितना अच्छा है। एक दिन आपको फटका देंगे, बोले चलो यहाँ से, क्षणे पुण्य मर्तलोके विशंति, आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हो गया है, अभी चलो खाली करो जगह आपका, इधर आउट, वापस पृथ्वी में। अरे वही गंदगी, वही ट्रैफिक, वही गड्ढा रास्ते में, वही गंदगी, वही शरीर से पसीने का बदबू आ रहा है, किधर आ गए वापस में? नहीं वापस दिखता, अरे औरत, पैसा, अरे वापस चलो कुछ करो एक्टिविटी, फिर वापस से एक फटका मिलेगा, चलो निकलो बाहर यहाँ से, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, अभी कुत्ता बनना है आपको, चलो। ऐसा है सब यहाँ पर। तो ना स्वर्ग लोक का आनंद परमानेंट है, न नरक लोक की यातना परमानेंट है, न पृथ्वी लोक का जीवन परमानेंट है, न ब्रह्मा लोक में परमानेंट लाइफ है। सबको यहाँ पर समाप्त होना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, ये सब खत्म होने वाले, सर्वनाश होने वाले जगह पर हम लोग फंसे हुए हैं। जैसे वो बेचारे घर में थे अच्छे,
लेकिन टाइटैनिक में फंसे हुए हैं अभी बीच समुद्र में। जब हमको समझेगा ना कि हमारी भी वैसी अवस्था है, हम भी वही टाइटैनिक में बैठे हैं, वो डूबने वाला है, इधर उधर देख के हमारा टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारा भी वही स्थिति है। इसलिए नारद मुनि जैसे लोग हैं ना, वो सब जगह घूमते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। इंद्र को भी, इंद्र भगवान क्या कर रहे हो तुम, जगो जरा जगो, ये ब्रह्मा और उस छोड़ो उसको, भगवान का भजन करो, तो भागवत सुनाते जाके। वो देवता है, बड़े भक्त है भगवान के, लेकिन ना इल्यूजन है ना, इल्यूजन मोह माया है ना, बहुत स्ट्रांग रहते हो। हमारे यहाँ कैसे रहता है, बहुत कष्ट है, तुमको बार बार भगवान की याद आती है। उधर भगवान का याद आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सुंदर औरत है, इतना सुंदर खुशबू है, इतना खाना देखेंगे ना, सोम रस है, अभी किधर भगवान की याद आएगी, इतना सुख है उधर, क्यों जरूरत क्या है भगवान की आपको, उधर इतना जो चाहिए सब मिल रहा है, तो भगवान को पुकारने की जरूरत क्या है। यहाँ पर कैसे दुख है, हे भगवान किधर हो आप, ऐसा करके दर्द आ सकता है बंदर। तो बहुत डेंजरस चीज है वो। सब कुछ अच्छा है, चिकना बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन बहुत तकलीफ वाला काम क्या है, एक दिन पीछे से एक लात बैठेगा ना, तो नीचे जाएंगे आप सब वहां से, कोई सुख नहीं है। इंद्र को भी वहां से जाना है एक दिन। तो इसलिए जो शाश्वत है उसमें जो दिल लगाएगा वही अपने आप को उसके बाहर पाएगा एक दिन, और अशाश्वत में जो दिल लगाएगा वो बार बार डूबेगा, बार बार डूबेगा, बार बार आएगा बाहर, बार बार डूबेगा, और कुछ उसके हाथ में रहेगा नहीं। अरे मैं स्वर्गलोक में था ना, तो मेरे पास स्वर्ग का कोई बैलेंस था पैसे का, वो किधर गया, बोला भूल जाओ उसको, उस स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ेगा। पृथ्वी पर आएगा मरते हुए, बोलेगा रिच आदमी बोलेगा, अरे मेरा तो उधर करोड़ों डॉलर था, वो मेरे को किधर गया मेरा, बोले चुपचाप बैठ, अभी वो सब इधर ही रहेगा, तुम चलो अभी नंगा चलो उधर आगे, है ना। अरे मैंने इतना धन कमाया था, मेरे इतनी सारी बीवियां थी, इतने सारे बच्चे थे, इतना प्रॉपर्टी, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, बोला चुपचाप बैठने का, सब निकलो आगे यहाँ से। और यमदूत ना ऐसा फटका मार मार के, लात मार के, डंडा मार के, जला हुआ डंडा लेके मार मार के लेके जाते आगे दंड देने के लिए। कुछ नहीं तुम्हारे पास, सारा मेहनत बेकार हो गया ना, इतना मेहनत किया, सोचेगा कि सब मैं ले जाऊंगा, सब कुछ यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग ना, सब लोग को ये पता होना चाहिए कि हम सब लोग बेकार के मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करना चाहिए, सब खाना पीना छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसको चलाने के लिए जितना जरूरी है ना उतना करो, क्योंकि ये यंत्र रहेगा ना तो भगवान की प्राप्ति एक दिन होगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, दवाई खाना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, रात को सोना जरूरी है। जिंदा क्यों रहना है, सब करके भगवान की सेवा करने के लिए। ये सब करके जिंदा के रह के पैसा कमाने के लिए है, तो बॉडी का एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं है। इसलिए ये जो बॉडी है ना, इसका जो कर्तव्य है मिनिमम रखो, उसको जो जरूरी है वो करो। अब ये पृथ्वी प्रभु अभी इधर से हवाई जहाज में जाते हैं, उधर से हवाई जहाज में जाते हैं, वो क्या एंजॉय करने जाते नहीं है, उनका नींद भी नहीं पूरा होता है। यहाँ वहाँ से जा रहे हैं, अभी बेंगलोर से आए, फिर पाटन में गए, पाटन से उधर से हमारे साथ में चितवन में आए, चितवन से आए और रोड 4 घंटा रोड पे गए, बाद में फिर अभी आज से वृंदावन की यात्रा शुरू हो रही है। कोई बड़े फिल्म स्टार के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वो लोग फ्लाइट में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सेवा करने के जा रहे हैं, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। फ्लाइट बैठे के तुरंत सो जाते हैं, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हुई है, तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है उसके अंदर, खाली सेवा ही सेवा, सेवा 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 और सेवा ही सेवा है, और उसमें मग्न है। वैसा हमको होना चाहिए। नहीं तो कैसा है ना, दुनिया में इधर दिल लगाया, थोड़ा अच्छा लगा, बाद में ठोकर लगेगा कुछ देर बाद में, फिर इधर दिल लगाया कोई अच्छा लगेगा, बाद में बड़ा ठोकर लगेगा। तो हम लोग ऐसा ना, वो चौगान के होते हैं ना गेंद, फुटबॉल का क्या अवस्था होता है, एक यहाँ से लात मारेगा तो उधर जाएगा, उधर कोई लात मारेगा तो उधर जाएगा, फिर इधर से लात मारेगा उधर जाएगा, फिर कोई ऊपर नीचे घुमाएगा, उसको सर से ठॉक करेगा तो उधर जाएगा, ये गोल में वो गोल में। फुटबॉल को अपना लाइफ होता है क्या कुछ? नो लाइफ। जहाँ लात मारेगा वही जिंदगी है उसकी, है कि नहीं? जहाँ लात मारेगा और जहाँ यात्रा करेगा वही जिंदगी है, और कोई जिंदगी है ही नहीं उसको, अपनी जिंदगी कुछ है ही नहीं उसको, अपने मर्जी से कुछ चलना ही नहीं है। तो वैसे भौतिक दुनिया में रहते हुए हम भी फुटबॉल की तरह है, कभी सत्वगुण लात मारता है, कभी रजगुण लात मारता है, कभी तमोगुण लात मारता है, कभी आदि दैविक, कभी आदि भौतिक क्लेश, कभी आध्यात्मिक क्लेश लात मारता है। तो हम लोग खाली इधर से उधर ही भटकते रहते हैं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, वी डोंट नो। ऐसा बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, वाह अच्छा जलेबी खाना खा रहे हैं, ठाड़ भूकंप हो गया, सब बिल्डिंग ही नीचे गिर गया। इधर जलेबी किधर गया मेरा, जलेबी पता नहीं किधर गया। अच्छा बनाया था मम्मी ने, बहुत मेहनत से बनाया था, मेरा बर्थडे था,
कोई जलेबी भी नहीं, प्लेट भी नहीं, मम्मी भी नहीं, सब लोग जमीन के अंदर। हुआ था ना इधर ऐसे? हाँ, अच्छा गढ़ बनाए इतना मेहनत करके लोन लेके, जमीन के अंदर। ये समझना बहुत जरूरी है। इधर ये दुनिया में कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी साइक्लोन आ सकता है, सुनामी आ सकता है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। खड़े खड़े बात कर रहे हैं, उड़ा देगा कोई आपको, कोई गारंटी नहीं किस चीज का। जब मैं यहां बैठ के भी बोल रहा हूं आपके साथ में, भाई शाम को मुंबई पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा पता नहीं है, तो करना क्या है फिर? निरंतर भगवान का चिंतन करना है, निरंतर। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ये करेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। जीवने मरणे गति यार नाही मोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन है तो भी अच्छा है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मर गए तो भगवान के पास जाना है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, क्या कहा है? प्राण मोर। प्राण में जब जाएंगे ना वो, तभी वो तुम्हारे होंगे। मन में रहेंगे तो भूल सकते हो, बुद्धि में रहेंगे तो भूल सकते हो। प्राण मोर, उनको प्राण बनाएंगे ना, प्राण धन बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। तो प्राण धन बनाएंगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, कोई सर्वनाश हमें स्पर्श नहीं करने वाला है। ये शक्ति है भगवान के नाम में और भगवान के अंदर। उनका चरण पकड़ लिया एक बार ना, उनका नाम मुख में रख लिया, तो कोई सर्वनाश की शक्ति आपको छू नहीं सकती। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, करे सब कुछ छीनने वाला है, सब नष्ट होने वाला है, सर्वनाश होने वाला है, तो मेरा क्या होगा? कोई टेंशन मत लो। ऐसे गुरु का सहारा लो, भगवान नाम का सहारा लो और लगे रहो भगवान की सेवा में। फिर कुछ भी होगा ना, आंधी आएगा, तूफान आएगा, एक्सीडेंट होगा, ऊपर से गिरेगा, भूकंप होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना आया और कोरोना में क्या होगा, नो टेंशन, बिकॉज जिंदगी रही तो भगवान की सेवा करनी है, जिंदगी खत्म हो गई तो भगवान को मिलना है। दोनों तरफ से आपका लाभ ही लाभ है, शुभ लाभ है ना। कितना हमारा भाग्यवान जीवन है। देखो, हम लोग को ये बात पता है, दुनिया में कितने लोग भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। बालों को रंग लगा रहे हैं, कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं, वहाँ से रख रहे हैं, कुछ फैशन कर रहे हैं, कुछ क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में, उनको पता ही नहीं क्या होने वाला है। पूरा मोह माया में, कंप्लीट इल्यूजन में है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। अपने ही धुनके में मस्त है, नशे में, उनको पता नहीं है क्या होने वाला है। अभी कोरोना में फिल्म स्टार लोग मरे नहीं क्या? प्राइम मिनिस्टर को इंग्लैंड के कोरोना नहीं हुआ क्या? कोई छोड़ा कोरोना नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर है, उसको नहीं हाथ लगाने का, है ना। वो इंडिया का मिनिस्टर है, उसको नहीं हाथ लगाने का। सबके लिए सेम रूल है। मृत्यु का रूल, रोग का रूल, बुढ़ापे का रूल, दर्द का रूल, सबके लिए सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर सीना तान के चलेगा, जब मरेगा तो आड़ा जाएगा कंधे पे, है ना। कोई भी हो, सबको आड़ा ही जाना है। कितना भी खड़े रह के दिखाएंगे रुबाब, मौत के बाद में क्या है, आड़ा होके दूसरों के कंधे पे जाना है, खुद भी नहीं जा सकते। तो ये सब जो इल्यूजन है, ये हम लोग भगवान की दया से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को पता है कि ये ऐसा है, हम लोग को उपाय मालूम है। तो बहुत लोगों को रोग है, उनके पास डॉक्टर भी नहीं है और इलाज भी नहीं है, खाली भटक रहे हैं, क्या करें। लेकिन हमारे पास रोग है, निश्चित हम लोग भी रोगी है, लेकिन हमारे पास डॉक्टर भी है, हमारे पास ट्रीटमेंट भी है, हमको पता है क्या करना है। तो दो मरीज होते हैं, एक मरीज रोड पे घूमता है, एक हॉस्पिटल में भर्ती होता है। दोनों को खांसी आती है, दोनों बीमार है, दोनों को बुखार है, लेकिन बेटर कौन है? जो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि वो डॉक्टर के अंडर है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, एक दिन ठीक हो जाएगा। तो हम लोग सब भी पेशेंट हैं, हम लोग उनके अलग नहीं है। हमारे पास भी वासना है, कामना है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको नॉलेज है कि ये करना है अपने को, अभी ये पथ्य पालन करना है, ये खाना पीना नहीं है, ये करना है, तो धीरे धीरे खांसी कम हो जाएगी, ये भवरोग कम हो जाएगा। सर्वनाश से बचना है तो भगवान का नाम का सहारा लो और वैष्णवों की सेवा करो। नहीं तो कितना भी बड़ा आदमी रहेगा, इंद्र भी रहेगा ना, ब्रह्मा भी रहेगा ना, तो भी कोई फायदा नहीं। ठाकुर भक्ति लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आपके सेवा के बिना, आपके सेवा के बिना मुझे ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए, और आपके सेवा में कीट जन्म भी चलेगा। कीट जन्म मतलब क्या? इंसेक्ट, वो जन्म भी चलेगा। वैष्णव के संडास के अंदर कीड़ा बनना भी चलेगा,
लेकिन आपकी सेवा में होना चाहिए बस। और आपकी सेवा नहीं है तो इतना अट्रैक्टिव ब्रह्मा का लाइफ, इतना कंट्रोल, इतनी पावर वो भी नहीं चाहिए बोलते। क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि वो जीवन में कोई गारंटी नहीं है, उधर भी सर्वनाश होना ही होना है। लेकिन वैष्णव के घर में कुत्ता भी रहेगा ना तो क्या बोलता है, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़ेची तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, यानी क्या, कुत्ता। आगे क्या बोलते हैं, तुम्हारे घर पे रहूंगा, मतलब घर तुम्हारा ही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, पोड़ेची तुम्हारा घर है, पोड़ेची आमार घर नहीं बोल रहे हैं। सर्वस्व तोमार चरण संपिया पोड़ेची आमार घर है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। पोड़ेची तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम्हारा घर है ये, मैं तुम्हारा दास कुत्ता हूँ, बाहर रुकूंगा, जब बुलाओगे तो आऊंगा दुम हिलाते हिलाते, तो जो फेंकोगे ना वो खाऊंगा और तुम्हारी सेवा में रहूंगा। ये भक्त की अभिलाषा है, उनको भक्तों के साथ रहना है। तो क्यों बेनिफिट क्या है कि हम लोग इतना डिवोटी, प्योर डिवोटी वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन भक्त लोगों के साथ रहेगा ना तो भगवान क्या बोलेंगे, हाँ ये है ना इसके साथ था, चलो इसको ले लो अंदर। आपका कौन सा कंपनी रखा है आपने, संघ कौन सा रखा है, उस पर अनुसार आपको मिलेगा, है ना। अभी हम लोग चितवन में गए थे ना, तो फ्लाइट 5-5 घंटा लेट हो गया था, है ना। तो कभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो कांटेक्ट था उनका, उन्होंने बोला कि पहला फ्लाइट से इनको भेजने गए। तो हम लोग को ना अंदर जाके पूरा प्राइवेट में चेक इन करके भेज दिया। हम लोग का पहचान नहीं उनके साथ में, आई डोंट नो द ऑफिसर डजंट नो मी, बट बीच में एक व्यक्ति है जो फोन कर रहा है कि हमारे व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं, उनको पहला चेक इन करो, भेजो अंदर। मतलब क्या, संघ किसका है आपका, वो संघ के ऊपर आपका वैल्यू है उधर। अगर मैं ऐसे चले जाता वहां पर तो कोई मुझे पूछता नहीं। वैसे ही जब भी हम लोग की मृत्यु होगी ना तो बोलेंगे कि किसके डिसाइपल हो, अच्छा ये गुरु जी के, चलो अंदर, इनको अंदर लो, इनको सब लात मारो। ये किसी के वैष्णव का सहारा लिया नहीं है, ये लोगों को ले लो अंदर सब, ये सब लोग प्रभुपाद जी के फॉलोअर है, इनको अंदर लो फटाफट, बैक एंट्री, स्पेशल एंट्री। तो सर्वनाश से बचने का है तो भक्त का सहारा लो, फिर आपको कोई काल, कोई प्रभाव, कोई माया आपको छू नहीं सकती। अधिकार ही नहीं उनके अंदर, उनको ऑर्डर ही नहीं है आपको छूने का। अरे यमराज ने बोल के रखा था, अरे वो कंफ्यूज हो गए यमदूत, बोले ऐसे कैसे। हम लोग गए उधर जामिल के पास, तो कोई 4 लोग आए, बोले हे तुम लोग कौन हो, इधर क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। हम लोग बहुत कोशिश किया झगड़ा करने का, लेकिन वो लोग पावरफुल थे बहुत, हम लोग को जाना पड़ा, सरेंडर होना पड़ा। कौन थे वो लोग, ये क्या है, चमत्कार क्या है। बोले तुम लोगों को पता नहीं है, अभी बताता हूँ। भक्त रहेगा ना जब करने वाला, वहाँ जाने का नहीं, समझा ना, तुम्हारा काम नहीं उधर जाने का, दूर दूर तक जाने का नहीं, दूर दूर तक जाने का नहीं। जहाँ पर भगवान का नाम लिया जा रहा है भक्तों के मुख से, उनको छूने का भी अधिकार नहीं आपको, कोई काम नहीं आपका। एड्रेस देते हैं ना, उधर ही जाने का, भगवान का नाम का एड्रेस रहेगा तो जाने का नहीं, फिर भी रॉन्ग एड्रेस करके वापस चले जाने का। यमदूतों को यमराज ने ऑर्डर देकर रखा है, आपको वहां जाने का कोई काम नहीं है, दूसरा काम है वो करो। तो यमदूत भी समझ गए, भाई ये भगवान के भक्त को विशेष है, हमारी शक्ति भी उन पर काम नहीं करती। वो खींच रहे आत्मा को, अजा मिलके खींच नहीं पाया उसको विष्णुदूत का प्रभाव से। तो हम लोगों की सबकी पोजीशन वैसी हो सकती है। ये गले में कंठी माला पहना ना हम लोग ने, ये क्यों पहना है, खाली फैशन के लिए नहीं पहना है। ये माला पहनने का जो नियम है वो पालन कर रहे हैं हम लोग। तो ये तुलसी माला है ना, ये तुलसी माला देखकर कोई यमराज यमदूत आपको स्पर्श नहीं करेगा, कोई सर्वनाश नहीं होगा आपका, कल्याण ही कल्याण होगा। इतनी पावर है इसके अंदर, हमको मालूम नहीं है। जब करते तुलसी माला के ऊपर शक्ति है उसके अंदर बहुत। तुलसी माला लेकर जब करेगा तो यमराज का दूत कोई स्पर्श नहीं करेगा, और मौत के समय वही बचाएगा। यहाँ तुलसी देवी रखी हुई है, यहाँ यमराज नहीं आ सकता है। तुलसी का जल मुंह में दे रहे हैं, तुलसी का पत्ता रख रहे हैं, यमराज नहीं छू सकता है। यमराज का मतलब क्या है, यमराज तो महाभागवत है, लेकिन हम लोग भी किस मतलब से बोल रहे हैं, सर्वनाश के कनेक्शन में बोल रहे हैं। उस समय जब भक्त नहीं है तो यमराज सर्वनाश का प्रतीक है, उधर यमदूत सर्वनाश का प्रतीक है। लेकिन जब भक्ति कर रहे हैं तो यमराज हमारे लिए भागवत है, बोले आइए महाराज आइए, आपको वैकुंठ छोड़ता हूँ, है ना। यमराज भी उनका संग लेंगे, ब्रह्मा भी संग लेना चाहते हैं। आपको पता है जो भगवान का भक्त बनते ना,
जिस समय आप तय करते हो मुझे भगवान का भक्त बनना है, जिस समय पहली बार भगवान का नाम लेते हो, आपका पूजा करने का सामान ब्रह्मा जी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन ये व्यक्ति भगवत धाम जाएगा तो ब्रह्मा लोक से होकर ही जाएगा। तो जब जाएगा यहां से ब्रह्मा लोक से ऊपर, तब मैं उसकी पूजा करूंगा। मैं तो इधर रहूंगा अपना ड्यूटी करते करते, ये तो जाएगा भगवान के धाम, है ना। इतना महात्म्य है इसका, हमको पता नहीं, बोल हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि अबे आज तो उधर वो मोमो बनाया था, लेकिन मैं जब से बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आया मेरे लिए रखा ही नहीं। क्या मंदिर का भक्त लोग है ये, क्या करते हैं हमारा माइंड उधर ही अटका हुआ है। ये नहीं हुआ, हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। अरे इधर फैसिलिटी लेके कहाँ जाना है आपको? बस समाउ मेंटेन योर सेल्फ नाइसली, फोकस ऑन कृष्णा, भगवान के ऊपर मन रखो, अपना आत्मा के लेवल पे फोकस रखो, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीवन ही मरणे गति आर नाही मोर, आपका ही चरणों में है, जीवन में भी है, मृत्यु में भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? यस माता जी। बताओ जरा, बताओ क्या बोल रहे हैं? आपने कहा था बोलो। आपने कहा था मन बुद्धि और आत्मा से जो काम भी करना है, महात्मा और मौन ऋषि करता है। आप हमने कैसे पता चला हमको कैसे पता चलता है कि आत्मा से हो रहा है कि मन से हो रहा है? बराबर, गुड क्वेश्चन। कि हमने जो किया हुआ है वो आत्मा से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं कि बुद्धि से कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब जी आपको मालूम पड़ेगा कि आप ही कर रहे हैं उसको है कि नहीं? अभी आप जब कर रहे हैं समझो, और आपके मन में आ रहा है कि कौन सा सब्जी बनाऊं, हाँ इसका बनाऊं कि उसका बनाऊं, आपको मालूम है आपका मन कहीं और है। लेकिन किसी दिन आप अच्छी तरह से जब कर रहे हैं तो आपको ऐसा ना गदगद हो जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। तो पता चलेगा कि आज मेरा जब भगवान के साथ में एकदम एसोसिएशन में हुआ, भगवान के संग में हुआ, तो उसका नियम क्या है? उसका नियम एक है, उनको एक समय पर हर रोज जप करना चाहिए, एक जगह पर एक समय पर बैठकर सुनना चाहिए भगवान का नाम का जप। ऐसा नहीं कि आज अभी किचन में चल रहे हैं, कल हॉल में चल रहे हैं, कल उधर चल रहे हैं। फिक्स जगह पे रोज जप करेंगे रोज, तो मन भी आपका ना आपको उधर भगवान के पास पहुंचाएगा। ये तो मन आपको दुनिया घुमाएगा पूरा जप करते समय। तो मन को भी ट्रेनिंग देना जरूरी है। आपका अगर मन में विचार चल रहा है मतलब आप आत्मा के स्तर पर नहीं हो। आपका अगर नींद आ रही है तो आप आत्मा के स्तर पर नहीं हो। आपका मन में कुछ चल रहा है विचार, तो आपके आत्मा के साथ नहीं हो। आत्मा के साथ कब हो? जब आप और नाम भगवान का और भगवान, आप भगवान का नाम और भगवान, आपका कनेक्शन क्या है? आप भगवान के साथ में नाम के माध्यम से जुड़ रहे हो। तो ये तीन चीज रहेगा ना, केवल आप, नाम और भगवान, तो आप आत्मा के स्तर पर हो। अगर ये तीन के साथ में कोई विचार आ गया तो आउट हो गया तुरंत। तो कितना प्रयास करना पड़ेगा अपने को, है ना? इतना आसान नहीं है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, इतना भयंकर है ये मन। अर्जुन बोलता है कि मैं ना साइक्लोन तूफान को रोक सकता हूं, मेरे हाथ से इतना बल है मेरे पास, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। तो भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यास है न तो कौनते या, चिंता मत करना, कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहो। हर समय पे रोज एक ही जगह पर एक ही समय पर आकर भक्तों के बीच में पुकारते रहो। धीरे 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 वो मन बुद्धि से लेकर आत्मा में आ जाएगा। उसके लिए क्या करना है? प्रयास, कोशिश जारी रखो। भक्तों का संग में कोशिश बनाए रखो, छोड़ो मत उसको। ठीक है? और कोई प्रश्न? जैसे वो ब्रह्मा जी का आयु तो फिक्स है ना 100 साल, वैसे वो इंद्रदेव, इनका भी क्या आयु? वो सब पुण्य के ऊपर डिपेंड रहता है। ब्रह्मा का स्टोरी डिफरेंट है। ब्रह्मा को भगवान ने अपॉइंट किया है, ठीक है? लेकिन इंद्र जो है ना वो अपने पुण्य के हिसाब से ऊपर आता है। यहाँ पर पुण्य करेगा ना तो आप भी इंद्र बन सकते हो। एक उसका क्या कहते हैं ना, क्वालिफिकेशन है। जैसे कैसे यहाँ पर कैसे MBBS करना है तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर वो नंबर लगेगा, फिर सीट आएगा, आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा, ऐसा एक है ना प्रोसेस है। वैसा इंद्र बनने का भी एक प्रोसेस है।
बलि महाराज ने क्या किया था? 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या करने के लिए? इंद्र बनने के लिए। अभी इधर है वो, 100 करने के बाद में वो इंद्र का पोस्टिंग में उसका हो जाएगा। तो उसका भी लिमिटेड है ना, कितना पुण्य किया है उतना समय इंद्र रहेगा, उसका फिक्स नहीं है कुछ काल। वो गया तो दूसरा इंद्र आएगा, उधर कुछ क्वालिफिकेशन करके आ जाएगा, भगवान उसको बिठाएंगे उधर उस काम के लिए। फिक्स आयु नहीं रहती। मटेरियल वर्ल्ड में किसका आयु फिक्स है क्या? हमारा 57 है, आपका 58 है, उसका 88 है, उसका 78 है, मेरी मम्मी का अभी भी 92 चल रहा है। कोई पता नहीं किसको, नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। आज है तो कल नहीं है, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल खत्म। सब कुछ अशाश्वत है यहाँ पर। और प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। जैसे आपने कहा था भगवान सांस लेते थे, सब कुछ उनका अंदर चला जाता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? भगवान का धाम जाना है या इसमें तो सब कुछ आदमी होते हैं ना? वो सब जो पार्ट है ना, वो सब भौतिक दुनिया में है। वो महाविष्णु जो सांस लेते हैं ना, वो सब नष्ट करके शरीर में ले लेते हैं, वो इधर है, उधर नहीं है। वो हमको उधर जाना है। हम लोग ये सब जो है ना, ये महत्तत्व है। एक महत्तत्व मतलब क्या? एक बड़ा बादल है, वो बादल ब्रह्म ज्योति को रोकता है और अंधकार निर्माण करता है, उसको कहते हैं भौतिक दुनिया। और वो बादल के परे जो है ना, वो उधर लाइट ही लाइट है। न सूर्यो न शशांक कहा, मतलब क्या? वहाँ सूरज चांद की जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान ने बताया ना। वो लोग मेरा ऐसा है, वहाँ पर बिजली की जरूरत नहीं है, सूरज की जरूरत नहीं है, चांद की जरूरत नहीं है। तो ये जो बादल है ना, महत्तत्व, इसके अंदर अंधेरा है नीचे, और उसके अंदर महाविष्णु, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, भौतिक दुनिया, 14 लोक, ब्रह्मांड, ये सब इसके अंदर है। ये सब खींचते हैं, ऊपर का नहीं, ऊपर का शाश्वत है पूरा, उधर कोई खींचने का काम नहीं है, यहाँ का ही खींचते खाली। हम लोगों को उसको पार करके, विरजा नदी को पार करके गौलोक धाम में जाना है या वैकुंठ में जाना है, जहाँ पर वहाँ पर कोई जन्म मृत्यु सर्वनाश कुछ नहीं है, सब परमानेंट है वहाँ पर। कोई भक्त है, कोई अभक्त नास्तिक है, तो उनका स्थिति जो भगवान का पेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है उनका? वापस आएंगे। जब ये नष्ट होगा, दोबारा सांस छोड़ेंगे तो वापस ब्रह्मांड निर्माण होगा, उधर वापस शरीर लेके जन्म लेगा, तो ब्रह्मा आएगा, आपका बॉडी बनाएगा, भेज देगा आपको इधर। फिर पहले के अवस्था में वापस आएगा ना, वही कर्म का खेल चलता रहेगा प्रभु जी। बीच में शोषण करके ब्रह्मा के विष्णु के शरीर में जाएगा, फिर वापस सांस छोड़ेगा तो उसमें से बाहर निकल के वापस पृथ्वी लोक में आके किधर भी जन्म लेगा, स्वर्ग में, पृथ्वी में, नरक में, पाताल में, उधर शरीर मिलेगा उसके अनुसार। पृथ्वी में आएगा तो ये शरीर मिलेगा, ऊपर जाएगा तो भोग शरीर मिलेगा, नीचे जाएंगे तो यातना शरीर मिलेगा। उसका डिजाइनिंग कौन करेगा? वो ब्रह्मा करेगा, जिसको भगवान अपॉइंट करेगा उधर। उसका काम क्या है? ये सब लोगों को बॉडी बनाने का है ना। सबका डिफरेंट बॉडी है इधर, किसी का सेम है क्या? सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो कर्मों के अनुसार उसको इंजीनियरिंग करेगा। फिर यहाँ पर ठोकर खाना है, कर्म का फल भोगना है, नहीं भक्ति किया, दोबारा वापस साइकिल चालू, ऐसा है। और कोई प्रश्न है? यस माता जी। बोलो। परिवार भक्त हैं, उसके आगे क्या? वो अब बच्चा लोग से हमको झगड़ा होता है। हाँ, वो उससे वो वैष्णव भी होता है, हाँ। उससे कैसे बचना है? हम लोग ना अभी एक बीच की अवस्था में है, ना पूरी माया में है, ना पूरा भक्त बन गए हैं, बीच में कोशिश कर रहे हैं, है ना। अभी तक पूरा भगवान का दर्शन नहीं हुआ है और पूरा घुसे भी नहीं है माया, थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सब ये झगड़ा वगड़ा, सब मतभेद होते रहता है, तो उसको टॉलरेट करना चाहिए, ज़्यादा उसमें घुसना नहीं चाहिए। अभी घर के मंदिर में भी झगड़े होते हैं ना, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई काम कर रहा है, कोई किचन में काम कर रहा है, माता जी कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई माला बना रहे हैं, तो कभी मतभेद होता है कि ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। उसको ना ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए। ये सब क्या बेकार की बातें हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। वो झगड़ा करते रहना और इसको ईगो बीच में लाना, फिर और झगड़ा करना, मैं कैसे बराबर हूँ, वो तुम कैसा गलत हो, क्या उसमें मिलने वाला है? अपने को क्या याद रखना है
कि हम लोग मंदिर में सेवा करने के लिए आए हैं। घर में भी अपना गृहस्थी आश्रम भगवान की भक्ति के लिए बनाया है, झगड़ा के लिए नहीं बनाया है। और झगड़ा हुआ तो भी इसको ज़्यादा मन पे लेने का नहीं, छोड़ देने का। क्योंकि कितना वजन लेके जाएंगे आप, बोलो मन में कितना बोझा कैरी करेंगे। इसने कुछ बोला था वो भी मन में है, इसने कुछ बोला था वो भी मन में है, हाँ पति ने कुछ बोला था, मंदिर में कुछ बोला था, सबका बोझ लेके जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे आगे, भगवान के कैसे मिलेंगे बताओ। तो कैसा है ना, आज हो गया ना, रात को छोड़ देने का, उसको मन में से निकाल देने का बाहर। अपना कैसा है, दिन भर कपड़ा पहनते हैं तो उसको रात को निकाल के फेंकते हैं ना, नया कपड़ा पहन के सो जाते हैं। वो मेरा कपड़ा करके लगते नहीं गले में, उसको बदबू आ रहा है लेकिन बोले ये मेरा कपड़ा नहीं, घर पे जाके छोड़ने का, उसको नया कपड़ा पहनने का, सो जाने का। ऐसा हम लोग रोज करते कि नहीं, रोज करते। वैसे ही आज के दिन में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, बुरा हुआ, मतभेद हुआ, कुछ अच्छा लगा नहीं, वो रात को प्रार्थना करने का भगवान का, सब छोड़ देने का, अगला दिन फ्रेश चालू करने का। वो मन में ना होते हैं हैंगर, होते हैं हैंगर, हमारी साइकोलॉजी में बताते हैं मन में होते हैं हैंगर। वो हैंगर में बहुत चीज़ लटकते रहते हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसका डेथ हो गया तो वो दुख भी उसके अंदर हैंगिंग है, सब लटकते रहता है। और लटकने से क्या होता है, मन उसी में लगा रहता है, उसके अंदर से बाहर नहीं निकलता है मन। मन को भगवान में लगने के लिए फ्री होना चाहिए। भगवान में लगना है तो ये पूरा हैंगर लेके मन में कैसे घुस सकते हैं आप भगवान के साथ। जैसे चप्पल पहन के मंदिर में कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। वैसे भगवान को मिलना है तो ये पूरा हैंगर लेके मन में भगवान को कैसे मिलेंगे, वो सब निकलेगा ना, शुद्ध हो जाएगा मन। हाँ, विषया छाड़िया कोबे शुद्ध हबे मौन, तबे हमें से बुझा बोसे जुगल, क्या कहते हैं उसको भगवान। जब विषय के वासना से, ये दोष से मन मुक्त होगा, तब जाके वृंदावन का दर्शन होगा, तब जुगल भगवान का दर्शन होगा। तो वो जब मन में रखेंगे, मन में रखेंगे, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो भगवान की तरह भगवान मिलेंगे नहीं आपको। तो छोड़ देने का उसको, ज़्यादा उसको क्या है ना, वो होता है ना राई, राई मालूम है आपको, क्या बोलते हैं आप लोग, राई बोलते हैं ना। और राई का पर्वत नहीं बनाने का, राई देखने का, छोड़ देने का उसको। हम लोग क्या करते हैं, वो राई का पर्वत बनाते हैं। ऐसा हुआ, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोल सकती है वो, ऐसा, वो क्या समझते हैं अपने आप को, मैं तो कंप्लेंट करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मतलब क्या, वो राई था ना, उसका बड़ा पर्वत बनाया, और राई का इतना सा बोझ था, पर्वत का बड़ा बोझ हो गया। और वो लेके घूम रहे सब जगह पर, किसको मिलूँ, उसको बताऊँ, उसको बताऊँ, उसको उत्तर देना है मुझे, उसको डिफीट करना है। क्या मिलेगा आपको करके, ठीक है आप विजयी हो गए, हाँ आपने समझाया उनको कि आप जीत गए, वो हार गया, सो व्हाट, उसके आगे क्या। भगवान मिलेंगे क्या आपको उसकी वजह से, नहीं मिलेंगे। वो युगो भी छोड़ना पड़ेगा आपको भगवान को मिलना है तो। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा दिल मत लगाओ, उसको छोड़ दो, भगवान में ध्यान लगाओ। कैसे, अरे इतना साल हो गया अभी तक भगवान के नाम में रुचि नहीं है, अभी तक नींद सुबह उठने में तकलीफ है, अभी भी 16 माला और 17 माला करने का इच्छा नहीं है, वो चिंता का विषय है कि नहीं। तो उधर चिंता करो, ये नहीं हो रहा है अब तक, अभी तक मेरे को उधर अच्छा साड़ी का अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है, अच्छा ऑर्नामेंट का अट्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है, बालक के ऊपर इतना मेरा आसक्ति बना हुआ है, कब भगवान मिलेगा मुझे, ये विचार करो और उस पर मन लगा दो। ये सब बेकार की बातों में मन लगा के क्या फायदा है, छोड़ दो उसको। कहाँ लेके जाएंगे सब हम लोग, ये सब बोझा कहीं जगह छोड़ना पड़ेगा ना उसको, बोझा सब बोझा लेके किधर जाएंगे। अभी मैं नेपाल में आया हूँ, मुझे अभी मुंबई जाना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर का रास्ता में देखा गर्म कपड़ा भी अच्छा है बहुत, यहाँ देखा अरे वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वजन कितना है मेरे पास, खाली 20 किलो। तो सब कुछ अच्छा लगा लेके जा सकता हूँ क्या मैं, आई कैन नॉट टेक, अलाउड ही नहीं है। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन भगवान के धाम में एंट्री के लिए वो वजन नहीं है उधर, अलाउड नहीं है। उधर का जो टिकट है वही लगेगा आपको, प्रेम और भक्ति वो दिखाएगा ना, पास, बोर्ड पास, बोर्डिंग पास, तो उधर एंट्री मिलेगा। नहीं तो बाकी सब कुछ है लेकिन बोर्डिंग पास नहीं है तो क्या फायदा, फ्लाइट में बाहर जाओ बोलेंगे, सब कुछ है, पासपोर्ट भी है लेकिन बोर्डिंग पास नहीं है, तो अंदर कैसे जाएंगे। वैसे प्रेम नहीं भगवान के ऊपर और बाकी द्वेष है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, सब कुछ है, तो क्या बोलेंगे भगवान के दरवाजे में, चलो आउट हो, यहाँ पर इनको एंट्री नहीं मिलेगा इधर। तो टाइम पास हो गया ना आपका, पूरा वेस्ट हो गया ना टाइम। तो उसमें वेस्ट नहीं करना टाइम, आपको बिल्कुल नहीं करना है। उस समय जो बोलना है बोल देना, बाद में भूल जाओ उसको, उधर ही छोड़ो और घर जाओ। घर में झगड़ा हुआ छोड़ दो उसको, मंदिर में आ जाओ, मंदिर में झगड़ा हुआ मंदिर में छोड़ो, घर पे जाओ, कुछ साथ में लेके मत जाओ।
और यहाँ ही रहना समझो आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाओ और आओ, आपको इधर ही रहना है समझो, मंदिर में रहना है। जिधर हो गया जाओ, सब कुछ छोड़ो, भगवान के सामने खड़े रहो, बोले भगवान सब डिलीट कर दो इसको, मेरे को नहीं चाहिए सब मन में गंदगी, छोड़ दो उसको, तब जाके आप खुश रह सकते हो। नहीं तो ना फिर वही याद आएगा, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, वही चुभता रहेगा बार बार छाती में। छोड़ दो उसको। बेकार के बातों में दिल मत लगाओ, भगवान में दिल लगाओ। ओके, अभी समाप्त करें। वांछा कल्प, यस। लास्ट क्वेश्चन, जब आदमी का वो अंतिम समय में वो आदमी के हर आदमी के उसमें अंदर में तो अहंकार और वो मोह सब चीज होता है, उसके मैं जो बोल रहा आप समझ रहे हैं? हाँ समझ रहा हूँ। मैं तो परफेक्ट हिंदी नहीं नहीं कोई बात समझ रहा हूँ। तो जब उसका वो शरीर उसको छोड़ता है, उसके बाद वो दूसरा शरीर जब लेता है ना, जब उस प्रवेश करता है ना, वो मन बुद्धि अहंकार जो अहंकार होता है उससे पहले शरीर सेम आगे आता है, वो सेम उसके साथ जाता है। हाँ। वो प्यूरिफाई हो गया नहीं नहीं नहीं, वो मन में अगर कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम नहीं बसा हुआ है अब तक, तो वही कर्मों को इच्छा को लेके आगे जाएगा। क्या क्या लेके आगे जाएगा? तीन चीज है, पाप, पुण्य और अपूरा इच्छा। ये तीन चीज लेके भटकेगा दुनिया में, किधर पूरा करने का, किधर पूरा करने का, किधर पूरा करने का। एक तो पाप और पुण्य ऐसा जबरदस्ती सबके साथ जाएगा, क्योंकि आपने वो किया है, तो पाप का फल और पुण्य का फल आपको मिलेगा। और इच्छा जो है ना, इच्छा वो आपको भटकाएगा इधर से उधर पूरा करने के लिए। आप भटकते रहेंगे, नया नया कर्म करेंगे इच्छा पूरा करने के लिए, नया लिस्ट बनेगा, फिर मरेगा, फिर वो तीन चीज लेगा वापस अगले जन्म में जाएगा। और जब परिपूर्ण भक्ति करेगा ना, तो ये मन बुद्धि अहंकार सब इधर ही खत्म हो जाएगा और आत्मा आगे जाएगा, और आत्मा को सच्चिदानंद बॉडी मिलेगा भगवान के धाम में। लेकिन जब तक परिपूर्ण भक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो वही मन तुमको दुनिया भर भटकाएगा। कभी कुत्ता बनाएगा, कभी बिल्ली बनाएगा, कभी देवता बनाएगा, कभी इंसान बनाएगा, कभी गरीब बनाएगा, कभी अमीर बनाएगा, ऐसा ही घुमाते रहेगा आपको माइंड। इसलिए माइंड को ज़्यादा सीरियसली मत लो। प्रभुपाद जी के गुरु है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो क्या बोलते हैं मालूम है? रोज सुबह उठो और चप्पल लो, चप्पल, और माइंड को मारो। रोज सुबह बोलो चुप बैठ, बोलने का नहीं कुछ, मैं बोलता वो सुनो। तो ये बंद हो गया आपका, ये लाइट बंद हो गया। तो ठाकुर भक्ति सिद्धांत कहते हैं कि रोज सुबह उठो और मन को चप्पल मारो और बोलो कुछ बात नहीं करने का, मैं जो बोलता है वो सुनने का बस। क्योंकि मन आपको, आप मन को ज़्यादा चलाएंगे ना अच्छा प्रेम से, तो मन आपको दुनिया घुमाएगा पूरा, तो इधर ही भटकते रहेंगे आप। इसलिए जब तक मन में इच्छा है, कोई और इच्छा, अन्य अभिलाषा, तब तक बार बार आपको आना पड़ेगा, उसी मन बुद्धि अहंकार लेकर घूमना पड़ेगा। जब वो खत्म हो जाएगा अन्य अभिलाषा, केवल कृष्ण अभिलाषा बचेगा, तो मन बुद्धि अहंकार इधर ही गिरेगा, खत्म हो जाएगा वो, और आप आत्मा भगवत धाम चला जाएगा, और उसको वहाँ पर फिर स्पिरिचुअल बॉडी सच्चिदानंद विग्रह प्राप्त हो जाएगा। तब उसमें ये मन नहीं रहेगा जो यहाँ पर कष्ट दे रहा है आपको। ऐसा है। वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। वो समय लिए आपका बहुत माफी चाहता हूँ।